हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कमेंट के ऊपर, जो कि कमेंट है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के ऊपर। यानी कि आप अपने पैसे को एक बार लमसम करके हर महीने वहां से मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही कमेंट हमारे पास आया है, जिन्होंने कमेंट किया है कि वो अपने 5 लाख रुपए को SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वहां से वो हर महीने कुछ पेंशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ इस वीडियो में बताना है कि वो किस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो कितना का मंथली अपने लिए मंथली विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि हर महीने वो कितना का एक पेंशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बात करेंगे, फंड के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे और लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा कि वो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए कर रहे हैं तो वो यहाँ से कितने पैसे हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं और लास्ट में उनको फाइनल वैल्यू क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम किस फंड को लेके उनके लिए सजेशन करते हैं और कौन सा फंड हमारे लिए और आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो सिंपली मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं कि बेस्ट SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान 2024 यानी कि साल 2024 के लिए कौन सा फंड है जो SWP प्लान के लिए हमारे लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि ये जो अभी साल जो चल रहा है हमारा, वो साल 2024 आ चुका है। हो सकता है जब आपके पास ये पहुंचा हो तो कुछ वक्त गुजर चुके हो SWP यानी कि इस वीडियोस के, लेकिन अभी तो साल 2024 चल ही रहा है। तो आप इस वीडियो को देख करके इस वीडियो का जो फायदा है उसको आप उठा सकते हैं। तो सिंपली मैंने जो इनके लिए एक फंड को सजेशन किया है वो है हमारा HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ भी आप जा सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ अलग आपको सजेशन करने वाला हूं। जैसे ये फंड तो बहुत पॉपुलर है ही है कि अगर आपको SWP प्लान चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं उन फंड की तरफ आप जाइए, जो कि एक हाइब्रिड फंड होते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको काफी अच्छी जगह जगह पे होल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि आपको कुछ ये ट्रस्ट दिलाएंगे। जैसे आप गारंटी मांगते हैं ना, तो कुछ परसेंट की ये आपको गारंटी देगी कि इतना परसेंट आपका पैसा जो है वो सेफ जगह पे लगा हुआ है। तो एक तो हो गया कि आप अपने पैसे को SWP करना चाहते हैं, लमसम करके वहां से मंथली इनकम चाहते हैं, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाए। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ अलग फंड आपको सजेशन करने वाला हूं, जो कि एक फंड डिविडेंड फंड होने वाला है। मैं जो फंड आपको यहां पे सजेशन करूंगा उस फंड का नाम है HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। ये फंड का नाम है, जो कि नया फंड होने वाला है। अगर आप साल 2024 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो तकरीबन इस फंड का 3 साल हो जाएगा। चलिए मैं आपको फंड के अंदर ही बताऊंगा कि कब इस फंड को लॉन्च किया गया है, इसका फंड साइज कितना बड़ा है, एक्सपेंस रेशियो आपको क्या लगेगा और इसकी होल्डिंग जो है वो कहां कहां है। तो सबसे पहले इसके हम लॉन्चिंग डेट को देखते हैं कि ये फंड को कब लॉन्च किया गया है। उसके बाद इसके हम फंड साइज को देखेंगे कि यहाँ पे कितने लोग विश्वास करके अपने पैसे को HDFC डिविडेंड फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे एक्सपेंस रेशियो को कि आपसे क्या चार्जेस लिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो मतलब ये कि जो फंड मैनेजर यहाँ पे बैठ के आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो रात दिन सोच करके सही जगह पे आपके पैसे को लगाता है, वो आपसे कुछ चार्जेस को लेता है, तो उस चार्ज को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में देख लेंगे रिटर्न्स को। रिटर्न्स देखना जरूरी है ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि आपका पैसा कितनी तेजी से ग्रो करेगा। रिटर्न्स हम देख लिए हैं, फिर लास्ट में हम यहाँ पे देख लेंगे इसकी होल्डिंग्स को। होल्डिंग्स देखने से आपको ये क्लियर होगा कि आपका पैसा किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस फंड को 18 दिसंबर 2020 ईस्वी को इस फंड को लॉन्च किया गया है। फंड साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3,996 करोड़ रुपए का 3,996 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर लास्ट में अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जो आपसे कुछ चार्जेस लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपसे एक्सपेंस रेशियो के तौर पे 0.48% का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, जो कि काफी कम है।
जो हम ये कह सकते हैं कि जितने लोग सारे फंड जो लेते हैं उस फंड से ये काफी फंड आपको काफी कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न्स की अगर हम बात करें ऑल ओवर रिटर्न्स की, क्योंकि इस फंड के आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुए हैं, तो जब से ये फंड आया है तब से इस फंड ने लोगों को कितना रिटर्न्स बना करके दिया है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 28.05% का इस फंड ने रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है, जो कि काफी अच्छी बात होती है। मात्र आए हुए इस फंड को 3 साल ही हुए हैं और 3 साल के अंदर में ये हर साल का अगर रिकॉर्ड हम देखें तो ये 28% का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। फिर लास्ट में अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो इसकी होल्डिंग्स 2 जगह पे आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 जगह की अगर हम बात करें तो आपको इक्विटी में इसकी होल्डिंग्स देखने को मिलेगी, फिर आपको कैश में इसकी होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। इक्विटी मतलब आपको शेयर मार्केट के अंदर में होल्डिंग्स देखने को मिलेगी, आपका पैसा शेयर मार्केट में भी जा रहा है। और कैश की अगर हम बात करें जहां पे 30 दिन से लेकर के 3 महीने तक के लिए आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वहां पे भी आपको यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलेगी। अगर इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 97.69% जो आपका पैसा रहेगा वो आपका पैसा शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कैश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे 2.31% आपका पैसा जो है वो कैश में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो तैयार किया गया है। और अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें कि आपका पैसा किन किन कंपनियों में जिसका मार्केट कैप्चर है, किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो लार्ज कैप में जो आपका पैसा है वो 77.77% आपका पैसा यानी कि 77.77% पैसा आपका लार्ज कैप कंपनियों में, जो कंपनियां $10 बिलियन से अधिक की होती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिस वजह से आपको रिस्क काफी कम देखने को मिलेगा। फिर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा 19.07% पैसा आपका मिड कैप कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर लास्ट में अगर हम स्मॉल कैप की बात करें जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है, तो वहां पे आपका पैसा 3.17% पैसा जो है वो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो बेसिकली ये तो हो गई आपके फंड की बात, ये हो गए आपके फंड के डिटेल्स कि इस फंड के अंदर हमें क्या क्या पोटेंशियल और क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसा का उनका कमेंट आया है कि वो 5 लाख रुपीस वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसके ऊपर वो पर मंथ कितना उनको मिल सकता है ये चीज उनको जानना है। फंड तो मैंने बता दिया है कि इस फंड में वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम इनके लिए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो जैसा कि आपको पता है शुरू से ही कि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है। तो सिंपली यहाँ पे हम इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 लाख रुपया ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, ड्यूरेशन मतलब कि कितने दिनों तक यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं और कितने दिनों तक ये यहाँ से इस फंड से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि आप कब तक कर सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा जिस वजह से हमने यहाँ पे एक ड्यूरेशन लिया है, एक टाइम पीरियड लिया है। तो यहाँ पे ज्यादा लंबा मैं नहीं लूंगा ना ही ज्यादा छोटा मैं लूंगा, यहाँ पे मात्र मैं 15 ईयर्स यानी कि 15 साल का ही ड्यूरेशन लूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो कि चाहता है 50 के बाद, जैसे कि पेंशन प्लान की हमें तभी जरूरत पड़ती है जब हम या तो कमाना बंद कर दिए हो या फिर अब हमारे पास पैसा आने का कोई सुविधा नहीं है, तभी हमें पेंशन प्लान चाहिए होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 50-60 की उम्र में इस HWB प्लान को करता है, तो वो मान लीजिए 15 साल तक तो आसानी से कर सकता है। वो चाहे तो टाइम पीरियड को घटा भी सकता है, चाहे तो बढ़ा भी सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम 15 साल लेके चले हैं। फिर ड्यूरेशन के बाद हम देख लेते हैं रिटर्न्स को कि यहाँ से हमें कितना % का रिटर्न्स मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न्स मैंने लिखा है ऑल ओवर, जब से ये फंड आया है तब से यहाँ पे इन्हें 28% का रिटर्न्स जो है वो लोगों को इस फंड ने बना करके दिया है। लेकिन मात्र ये 3 साल का रिकॉर्ड है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 15 साल की बात करने वाले हैं कि 15 साल के अंदर हमें कितने % का रिटर्न्स मिलेंगे। तो हम ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक बीच का हमको लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही होगा। यहाँ पे 28% आपको रिटर्न्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैं आपको मात्र
20% का ही रिटर्न्स लेके चलूंगा। आप कहेंगे इतना कम लेके चल रहे हैं, तो जरूरी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस विश्वास के साथ ही देख रहा है कि मैं फ्यूचर में ना फंसूं। अगर वो व्यक्ति फ्यूचर में फंस ही जाए तो उसको इस वीडियो देखने से फायदा ही क्या है। इसलिए यहाँ पे हम एक सेफ साइड यानी कि 20% का रिटर्न से लेके चल रहे हैं। रिटर्न्स के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम कितना पैसा मंथली विड्रॉवल कर सकते हैं, जो कि इनका फेवरेट क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मंथली विड्रॉवल ये यहाँ से कितना पैसा कर सकते हैं। मंथली विड्रॉवल देखने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि इनका टोटल विड्रॉवल कितना होता है 15 साल के अंदर में। मंथली विड्रॉवल के बाद अब हम देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पे इनको फाइनल वैल्यू भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल पेंशन ही मिल रहा है। अगर 15 साल तक आप पेंशन ले लिए उसके बाद भी आपको कुछ फाइनल वैल्यू भी देखने को मिलेगा। आप जितना मंथली विड्रॉवल को अपने अंडर में लेंगे, लिमिट में लेंगे, उतना ज्यादा आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलता है। फिर लास्ट में हम टोटल अमाउंट को जोड़ करके यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कि हमें विड्रॉवल के तौर पे कितना पैसा मिला और हमें फाइनल वैल्यू के तौर पे हमें कितना पैसा यहाँ से देखने को मिला है। मंथली विड्रॉवल की बात करें तो आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके ऊपर आपको 20% हर साल अगर रिटर्न्स मिले और आप ऐसा 15 साल तक करना चाहते हैं तो आप 8,000 रुपए आसानी से यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 8,000 रुपए आप आसानी से यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। टोटल विड्रॉल की अगर मैं बात करूं कि आप 8,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करते हैं तो आप 15 साल के अंदर में कितना पैसा यहां से विड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से आप 14,40,000 रुपए यहां से आप विड्रॉ करेंगे, जो कि आप हर महीने 8,000 रुपए विड्रॉ करेंगे। यानी कि 15 साल के अंदर में आपका 15 साल में आप 14,40,000 रुपए विड्रॉ कर लेंगे। और लास्ट में अगर मैं फाइनल वैल्यू की बात करूं कि आप 14 लाख रुपया विड्रॉ भी कर लेते हैं तो लास्ट में आपको क्या फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर मैं फाइनल वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपका 1,75,000 रुपया आपको लास्ट में फाइनल वैल्यू भी देखने को मिलेगा। ये होती है म्यूचुअल फंड की पावर कि 5 लाख रुपए मात्र इन्वेस्टमेंट किए थे और आप हर महीने 8,000 रुपए निकाले, यानी कि आप 14 लाख रुपए 14.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लिए। उसके बाद भी आपको 1,75,000 रुपए दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल रहा है और इसके साथ साथ आपका पैसा कंपाउंड भी हो रहा है। अगर आप मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी कि लमसम किए हैं, अगर आप इस डब्ल्यूपी प्लान को ना लेते हैं तो आपको काफी बड़ा फायदा देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस डब्ल्यूपी प्लान को ना लेकर के अगर आप सिंपल लमसम करते हैं जिसमें आप कोई पेंशन नहीं लेते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बार ही मान लीजिए 15 साल के बाद ही आप उस पैसे को ऊपर देखते हैं, उस पैसे को निकालते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको 77 लाख रुपए वहां से मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं लमसम की, अगर आप लमसम कर दिए हैं तो आप चाहे तो इस 5 लाख का 77 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन यहां से आपको 8,000 रुपए जो हर महीने आप निकाल रहे हैं इसको नहीं निकालना पड़ेगा। एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए 5 लाख और एक बार आप 15 साल के बाद हमसे 77 लाख रुपए ले लीजिए। ये म्यूचुअल फंड का कहना हुआ। अब हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा क्या होता है। टोटल अमाउंट जैसे कि हमारा टोटल विड्रॉवल प्लस हमारा फाइनल वैल्यू हमें क्या देखने को यहां से मिलता है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 16,15,000 रुपए यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट बन जाता है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 लाख रुपए तो आप मान लीजिए इस डब्ल्यूपी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको 16 लाख रुपए आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गए जिन्होंने आप कमेंट किया था, जो कमेंट किए थे बहुत अच्छा वो कमेंट किए हैं, उनके लिए मैं एक थैंक्स बोलना चाहूंगा कि ताकि उन्होंने मुझे एक ऐसे टॉपिक दिया जिसके ऊपर मैं आसानी से वीडियोस बना सका और मैं काफी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाया हूं। इसके लिए मुझे काफी रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है, काफी अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करने की पड़ती है, तब जाकर के एक वीडियो तैयार होता है। इसलिए आपसे ये अनुरोध है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को देख लिए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को वारिस फाइनेंस को सब्सक्राइब करें फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास वो जरूर पहुंचे।
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं है कि आप इसी फंड को ले आप इसी तरीके से अपने कैलकुलेशन के करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वीडियोस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बनाई जाती है ताकि आपको एक अंदाजा लग सके, ताकि आपका एक टारगेट हो सके कि हाँ हमें इतना करेंगे तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जब भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो आपके जो फाइनेंस के कोच है जिनसे आप सलाह लेकर के अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे एक बार आप जरूर सलाह लें, तभी जाकर के आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।